नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अडा, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जापान देश की छठी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो शोशिन के नाम से जानी जाती है। तो ये टेक्निक, इस टेक्निक में कुछ ऐसी जानकारी दी गई है जिसमें जो काम हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, तो उसको कैसे करना चाहिए इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो कि जो भी हम एक्टिविटी, टास्क या वर्क कर रहे हैं तो उसको बिगनर माइंडसेट से करना चाहिए। मतलब शुरुआत से ही कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको, अगर हमारा काम एक दिन का हुआ है और दूसरे दिन के लिए अगर हम काम पे गए हैं तो बिगनर माइंडसेट से उसे करना चाहिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन लेवल अच्छा रहता है। पर इसमें बहुत सारे ये भी मायने आ जाते हैं कि बिगनर माइंडसेट से काम करने के लिए, अच्छे मोटिवेशन से काम करने के लिए पहले हमें एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि एक्शन से आपको मोटिवेशन आपके बिहेवियर में दिखता है। और उसके साथ में ही मोटिवेशन सस्टेन रहना, इसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और बिगनर माइंडसेट ये जो है, इसमें एक मोटिवेशन हमने डिस्कस किया। वैसे ही हमारी अगर नींद अच्छी हुई तो नींद भी इसके लिए बहुत मायने। हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है और मेंटल हेल्थ होती है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी नींद अच्छी हुई तो जब सुबह हम उठते तो हमारा मूड भी बहुत फ्रेश रहता है और काम में हमारा मन भी लगता है। तो ये एक अप्रोच जो है, ये सारी जो टेक्निक्स है, इस सारे टेक्निक्स को हमें हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो हमने पहले डिस्कस की है जापान देश की टेक्निक्स, तो उसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जब भी आप ये टेक्निक्स आपके जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप ये बिगनर माइंडसेट भी डेवलप कर पाएंगे। दूसरी बात ये कही गई है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है कि हमें परफेक्ट ही काम करना है। अगर परफेक्ट हम अगर हम परफेक्ट काम करना है ऐसे ही अपने मन में ठानेंगे तो हो सकता है कि इसमें हमें लैक ऑफ मोटिवेशन भी आएगा, क्योंकि बहुत बार हम प्रैक्टिस ट्राई तो करते हैं पर उसमें सफल न होने की वजह से उसमें हमें लैक ऑफ मोटिवेशन भी दिख सकता है। तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा परफेक्ट ही होना चाहिए। आप प्रैक्टिस से परफेक्ट बन सकते हो, तो उसमें हमें काम कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। और तीसरी बात इसमें ये कही गई कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए, जैसे कि कंटिन्यूअसली जो लर्निंग है हमारी वो कंटिन्यूअसली चालू ही रहनी चाहिए। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ने के साथ साथ हमें मास्टरी आ जाती है कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी जगह पे। तो लर्निंग भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ ये टेक्निक आप समझ गए होंगे और आपके काम को आप बिगनर माइंडसेट से करेंगे। थैंक यू।